कि इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहाँ। जिन्होंने निर्णय नहीं किए, डिले किया, इतने दिन नकारात्मकता रखी, उनके रखिए। सोचो एक ऐसा देश जिसमें हजारों करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हों। इंजीनियरिंग मार्वल कहकर टनल का उद्घाटन हो रहा हो और डेवलपमेंट के नाम पर ब्रिजेस खड़े किए जा रहे हों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसका उद्घाटन करते हुए सीधी तस्वीरें प्रगति मैदान दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ समय बाद वही प्रोजेक्ट्स डूबने, गिरने या धंसने की वजह से हेडलाइंस बन जाते हैं। How did this 1700 crore rupee under construction road bridge across the Ganga River in Bihar's Bhagalpur district collapse like a pack of cards? तो इस पूरे सिस्टम में असली प्रॉब्लम कहाँ है, इंजीनियरिंग सिस्टम में या फिर अकाउंटेबिलिटी में? इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि उन सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त हम मथुरा रोड पे हैं और यहाँ पर आपको दिखाएं कि नीचे टनल की क्या स्थिति है। जो प्रगति मैदान टनल है उसकी स्थिति आप देखिए। जो बारिश का पानी है वो अभी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। हजारों करोड़ों रुपए की लागत से बने मेगा प्रोजेक्ट्स, और जब उन मेगा प्रोजेक्ट्स में नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है? अगर भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बार बार ये बात कहें कि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर पहुंचने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। और कुछ ही समय बाद उसी देश का हजारों करोड़ों रुपए की लागत से बना एक्सप्रेसवे उद्घाटन के बाद सुर्खियों में आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था वो 5 दिन में ही जगह जगह से धंस गया है। चंद दिनों में ही एक्सप्रेसवे का ये हाल देखकर लोग हैरान है, गुस्से में है। यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पोल पहली ही बारिश ने खोल दी। तो सवाल सिर्फ सड़क का नहीं रहता बल्कि उस सिस्टम का बन जाता है जिसके भरोसे पूरा देश अपना फ्यूचर देख रहा होता है। क्योंकि सड़क सिर्फ सीमेंट या डामर से नहीं बनती बल्कि उसके ऊपर बनता है लोगों का भरोसा। और जब भरोसा टूटता है तब सिर्फ सड़क नहीं बल्कि पूरी डेवलपमेंट स्टोरी सवालों के घेरे में आ जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड लेवल पर इन्वेस्टमेंट की। नए हाईवेज, नए एक्सप्रेसवेज, नए ब्रिजेस, हर तरफ डेवलपमेंट की इमेजेस दिखाई गई। गवर्नमेंट के मुताबिक रोड नेटवर्क को एक्सपेंड करना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि इकोनॉमी को स्पीड भी देना था। इसी दौरान रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कई बार ये बात कही कि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के लेवल तक पहुंचने की दिशा में है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा विजन था और एक ऐसा विजन जिसे सुनकर हर भारतीय को ऐसा लगता था कि उसकी देश की सड़कें दुनिया की बेस्ट सड़कों की लिस्ट में आ जाएंगी। इसी विजन का एक सबसे बड़ा सिंबल था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन को बेटर कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार हुआ ये मेगा प्रोजेक्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ। सालों तक कंस्ट्रक्शन चला, मजदूरों ने काम किया और इंजीनियर्स ने इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल कहा। और फिर आया 16 जुलाई 2022, कैमरा फ्लैशेस, उद्घाटन हुआ, मीडिया कवरेज और बड़े बड़े स्पीचेस के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड की डेवलपमेंट का एक नया गेटवे बताया। पीएम मोदी का कहना था कि ये एक्सप्रेसवे पूरे इलाके की डेवलपमेंट को स्पीड से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। उस दिन हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही तस्वीर चल रही थी, नया भारत, रफ्तार वाला भारत और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भारत। लेकिन किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की असली कहानी उद्घाटन वाले दिन शुरू नहीं होती बल्कि उसके बाद शुरू होती है, जब उस पर हजारों गाड़ियां चलती हैं और जब मॉडर्न इंजीनियरिंग का इम्तिहान लिया जाता है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का ये इम्तिहान बहुत ही जल्दी आ गया। उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद बारिश के दौरान जालौन के एक्सप्रेस वे के एक हिस्से में धंसने की खबरें सामने आई। नहीं पाया और सड़क धंस गई। सड़क में करीब 1 फीट गहरा गड्ढा हुआ है।
वहीं रात को गड्ढे में फंसकर कई गाड़ियां पलटते पलटते बची। रोड का एक सेक्शन डैमेज हो गया और उसकी इमेजेस पूरे देश में तेजी के साथ वायरल होने लगी। जिस एक्सप्रेसवे को कुछ दिन पहले डेवलपमेंट का सिंबल बताया, जो एक्सप्रेसवे लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बना था, अब वही एक्सप्रेसवे क्वालिटी को लेकर डिबेट के सेंटर में आ चुका था। इस पूरे मामले को लेकर एजेंसीज ने अलग अलग वजह बताई। कहीं एक्सेसिव रेन की बात हुई, कहीं कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स की बात हुई, लेकिन आम आदमी के लिए ये बात ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि उसने टैक्स का पैसा दिया मजबूत एक्सप्रेसवे के लिए। उसने टैक्स दिया था इस उम्मीद में कि ये हाईवे कई पीढ़ियों तक चलेगा। अमेरिका का नाम लेना आसान है, लेकिन वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ चौड़ी सड़कों से नहीं बनता, बल्कि पूरी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के साथ बनता है। अगर किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते वक्त उसे इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाए और उसकी तारीफ में मॉडर्न इंडिया की एक नई पहचान बताई जाए। 24 मीटर विड्थ, 10 मीटर उसकी लेंथ, ऐसे बॉक्सेस को 7 रेलवे ट्रैक्स के नीचे पूरा लेके जाना एक अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है। और एक साल बाद वही प्रोजेक्ट अपनी इंजीनियरिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी नादानी की वजह से हेडलाइन बन जाए, तो गलती बारिश की है या हेडलाइन की? मतलब बारिश भी एंटी नेशनलिस्ट है। अगर पहली ही बड़ी बारिश किसी प्रोजेक्ट के लिए उसकी दुश्मन बन जाए तो उस प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग मार्वल कहना सही था। जून 2022 दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ जिसे कैपिटल सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर बताया गया। ये थी लगभग 1.2 किलोमीटर तक फैली प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांसिट कॉरिडोर टनल। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था दिल्ली में ट्रैफिक कम करना, इंडिया गेट और प्रगति मैदान के आसपास भीड़ को कम करना। गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स और मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे इंजीनियरिंग मार्वल और स्मार्ट इंडिया की तस्वीर के रूप में प्रेजेंट किया। दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। साल 2023 का मानसून आता है और मानसून की तेज बारिश में टनल के अंदर हैवी वाटर लीकेज की तस्वीरें सामने आती हैं। जिस टनल को ट्रैफिक को स्मूथ बनाना था वहीं पानी से भर गई, व्हीकल्स रुक गए, ट्रैफिक डिसरप्ट हुआ। टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा था, अगर इतना मॉडर्न प्रोजेक्ट एक ही साल के अंदर ऐसी हालत में पहुंच गया तो फिर प्लानिंग में कमी कहाँ आई? Torrential rains pounded the national capital. The Pragati Maidan tunnel that is built worth 900 crores is shut amid waterlogging. दिल्ली में 2 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश का असर जो है वो जगह जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन वो निर्माण कार्य जो हाल ही में करोड़ों की लागत से किए गए वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। क्या प्रॉब्लम ड्रेनेज सिस्टम में थी? क्या मेंटेनेंस में लैप्स हुआ था? यह डिजाइन ही एक्सपेक्टेड कंडीशन को ध्यान में रखकर ही डिजाइन नहीं किया गया था। इस इंसिडेंट के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWD ने इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी लार्सन एंड टुर्बो यानी L&T को नोटिस इशू किया। PWD ने डिजाइन का एलिगेशन लगाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी पर 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी प्रपोज करने की बात भी सामने आई। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ही जरूरी है, ये PWD का आरोप था और इस आरोप को लेकर एजेंसीज के बीच जिम्मेदारी का विवाद शुरू हुआ। लेकिन आम आदमी के लिए टेक्निकल आर्गुमेंट से ज्यादा सिंपल एक सीधा सा सवाल था, अगर प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी कमी थी तो क्वालिटी चेक ने इसे पकड़ा क्यों नहीं? सीधी सादी बात समझो, ये भारत है और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अगर एक ब्रिज बनने से पहले उसे डेवलपमेंट का गेटवे बताया जाए, उसके फाउंडेशन स्टोन के साथ नए बिहार के सपने दिखाए जाएं, बिहार के विकास की नई कहानियों को लिखता अपना ये सुल्तानगंज आगवानी घाट 4 लेन गंगा ब्रिज, और उस पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं और वहीं ब्रिज एक बार नहीं बल्कि 2 बार गिरने पर पूरे देश में मजाक का सब्जेक्ट बन जाए। एक ब्रिज का गिरना सिर्फ कंक्रीट या स्टील का टूटना नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। बिहार के भागलपुर और खागरिया को कनेक्ट करने के लिए गंगा नदी पर अगुवाड़ी सुल्तानगंज ब्रिज का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। लगभग 1710 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट वाला ये प्रोजेक्ट बिहार के सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक माना गया। गवर्नमेंट के मुताबिक इस ब्रिज से ट्रेवल टाइम कम होता और हजारों लोगों की जिंदगी आसान होती। साल 2022 में ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। उस वक्त एश्योरेंस दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाएगी और प्रोजेक्ट को और ज्यादा मजबूत तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन साल 2023 में जो हुआ उसने पूरे ब्रिज प्रोजेक्ट को देश भर की हेडलाइन बना दिया। कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ब्रिज का दूसरा हिस्सा टूटकर गंगा नदी में गिर गया।
लगभग 1710 करोड़ की लागत से बना ये प्रोजेक्ट कुछ ही समय में गंगा नदी में समा गया। जिस ब्रिज को डेवलपमेंट का सिंबल बताया गया, वहीं सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सबसे बड़ा सवाल बन गया। इस घटना के बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी सामने आए। उस वक्त बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अथॉरिटीज को पहले से ही डिजाइन को लेकर कंफ्यूजन था, इसलिए इसे दोबारा डिसमेंटल करने का डिसीजन लिया गया था, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो बातचीत से मालूम है कि पूरे डिजाइन में डिफेक्ट है, तो निश्चित रूप से जैसे बाकी अभी हम लोगों ने इसको तोड़वाया तो वो भी डेफिनेटली तोड़ा जाता। तेजस्वी यादव के इस बयान ने और भी सवाल खड़े कर दिए। अगर डिजाइन को लेकर पहले से ही इतने ज्यादा कॉन्सर्न थे तो प्रोजेक्ट उस स्टेप पर पहुंचा ही कैसे? अगर प्रोजेक्ट पहले से ही एक्सेप्टेबल था तो ब्रिज बार बार क्यों गिरा? हर बार जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो फिर एक ही पैटर्न देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन अनाउंस होती है, फिर कमेटी बनती है और फिर रिपोर्ट्स की बात होती है। कुछ हफ्तों तक मीडिया कवरेज रहती है और फिर धीरे धीरे नए मेगा प्रोजेक्ट उस डिबेट को रिप्लेस कर देते हैं। और अकाउंटेबिलिटी रहने दो, हम ही टैक्स का पैसा देंगे और हम ही परेशान होंगे। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो मेरे साथ जुड़ जाएं। मैं आने वाले समय में ही ऐसे ही देश के मुद्दों पर बात करता रहूंगा।